औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के सदर की हैसियत से मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ एक ऐसी शख्सियत का जो कि तालीम के मैदान में ना सिर्फ इलाका भर में बल्कि पूरे ज़िला शेखपुरा के अंदर इंतहाई काबिल और नज़्म ज़ब्त की हामिल शख्सियत करार दी जाती है। वो इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम शख्सियत मेरे नहायत ही अच्छे दोस्त मेरे भाई मोहतरम जनाब अमजद अली भंगू साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शर्कपुर शरीफ के। बिला मुबालगा अमजद अली भंगू साहब जिस स्कूल में भी गए अपने बेहतरीन नक्श छोड़ के वहाँ आए। और ज़िंदगी के अंदर इंसानी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो जहाँ से गुज़र जाए पीछे हवा के झोंकों में एक अजीब खुशबू और एक अजीब महक का एहसास छोड़ के आगे गुज़र जाए और पीछे आने वाले उसकी गुज़रगाह को महसूस करते रहे कि यहाँ से कोई बंदा और कोई शख्सियत गुज़र के गई है। तो अमजद अली भंगू साहेब बेशक स्पेशली इस स्कूल के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल शर्कपुर शरीफ के अंदर जब से ये यहाँ तैनात हुए हैं, मेरा भी यहाँ आना जाना रहता है कभी ना कभी, तो यहाँ बेहतरीन सफाई के इंतज़ामात, यहाँ के टीचर्स का बेहतरीन डिसिप्लिन और यहाँ क्लास रूम्स के अंदर कम अज़ कम मैंने कभी नहीं देखा किसी क्लासरूम को खाली। मैं तो जब भी कभी गया हूँ तमाम टीचर्स बड़े इन्हिमाक के साथ बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे होते हैं। और इसका क्रेडिट भी मोहतरम जनाब अमजद अली भंगू साहिब को जाता है, जो अपने इदारे के अंदर अपने टीचर्स को नज़्म ज़ब्त की वक्त की पाबंदी की तलकीन करते रहते हैं। और इनका ये कहना है कि इखलाक और अमल के बगैर इंसान ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और ये हमेशा बच्चों को इनके मुस्तकबल के हवाले से चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ बच्चे लॉन्ग लाइफ इखलाक अमल और इल्म का नमूना बन के दुनिया के सामने चले। तो वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अमजद अली भंगू साहब के लिए और इनके स्टाफ के लिए बेटा क्लैपिंग कीजिए, भरपूर क्लैपिंग कीजिए। जी तो बेटा पीछे से कुछ तलबा उठ के इन नशिस्तों पे आ जाए, ये जो खाली वो पीछे आ। तो आज मेरे बच्चों, आज 14 अगस्त है। यानी कि अगले 2 रोज के बाद
14 अगस्त है और आज की ये तकरीब वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल शरकपुर शरीफ की तरफ से और हमारी काबिल इज्जत डिप्टी डायरेक्टर मोहतरमा आमना आलम साहबा और मोहतरमा आमना मुख्तार साहबा जो कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं फिरोजवाला की, उनकी तरफ से इस तकरीब का इस मुअज़्ज़ज़ तालीमी इदारे में इनेकाद किया गया है। तो मेरे बच्चों, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बड़ी दयानतदारी से ये महसूस करती है कि 14 अगस्त को जिन खवातीन ने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की थी और हिजरत के वक्त वो हजारों खवातीन दौरान हिजरत, हजारों लाखों खवातीन दौरान हिजरत जब पाकिस्तान की तरफ आ रही थी तो दरिंदा सिफ्त लोगों ने उनको पकड़ा और उन्हें अपने हरम में डाल लिया। उन्होंने कुर्बानियां दी आज़ादी की खातिर। उस 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना था, फिर कितने ही ऐसे बच्चे जो अपनी माँ की गोद के अंदर थे, जरा तवज्जो देकर सुनिएगा, कितने ही ऐसे लातदाद बच्चे जो अपनी माँ की गोद के अंदर थे, उनके सीने में बर्छियां उतार दी गईं और बर्छियां उतारने के बाद उनको ये कह के हवा में उछाल दिया गया कि ये सजा है इस नस्ल को जो तकसीम के हक में थी। वो तकसीम नहीं चाहते थे, वो इस सरजमीन को जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, वो उस दो नजरिए को दफन करना चाहते थे। वो उन बच्चों और उन खवातीन को, फिर उन बूढ़ों को और उन जवानों को सजा दे के अपने अंदर का इंतकाम पूरा कर रहे थे। कितनी बड़ी हिजरत तारीख़ इंसानी की और कितना बड़ा मुल्क तारीख़ इंसानी का इस सफ़े हस्ती पे मंजरे आम पे आया। लेकिन क्या आज जब हम इन घड़ियों में, इन लम्हों में पाकिस्तान का यौम आज़ादी बना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी बना रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस मकसद के लिए उन खवातीन ने उस वक्त कुर्बानियां दी थी 14 अगस्त 1947 की उन अंदोहनाक घड़ियों में, आज के इस 14 अगस्त 1975 साल बाद 1922 के इस पाकिस्तान में, क्या आज के वो मकासद पूरे हो रहे हैं जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जो कुर्बान हो गई इस वतन की आज़ादी के लिए, इस नए वतन के क़याम के लिए? क्या वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी रूहें जब हर 14 अगस्त पे उनकी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी मासूम सी रूहें इस पाकिस्तान की धरती पे आके नज़ारा करती होंगी जिसलिए वो कुर्बान हो गए, तो क्या उनकी रूहें वाकई मुतमिन होती होंगी कि यहाँ बिल्कुल सब ठीक हो रहा है? मेरे बच्चे बड़ी दयानतदारी से बताएं कि क्या जिस मकसद के लिए उन बच्चों ने, क्या जिस मकसद के लिए उन खवातीन ने, क्या जिस मकसद के लिए उन बूढ़े बापों ने, क्या जिस मकसद के लिए उस वक़्त की नौजवान नस्ल ने कुर्बानी दी थी, क्या आज वो मकासद पूरे हो रहे हैं या हम अपनी मंजिल को नजरों से ओझल कर चुके हैं? मेरे बच्चों, मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, और जहां तक वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम जा रहा है, और हमारा पैगाम
यकीनन हमेशा की तरह हमेशा के लिए पूरी दुनिया में जाता है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम एक आफाकी पैगाम है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बच्चों और खवातीन की मोहब्बत की इस पाकिस्तान की सबसे मुअस्सर, सबसे बड़ी आवाज है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इस आवाज को लेके पूरी दुनिया में जाएगी। हम बताना चाहते हैं कि वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम सरासर इंसानियत का पैगाम है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन आज 14 अगस्त के मौके पे अपने हुक्मरानों से पूछती है, अपने अरकान असम्बली से पूछती है। हुकूमत तो अवाम के हाथ में किस तरह थी? अवाम को तो आप लोगों ने ज़हनी गुलाम बना दिया। अवाम तो वोट देने के पाबंद थे। अवाम तो आपके मज़ारों की तरह थी। अवाम तो भेड़ बकरियों की तरह थी। अगर अवाम भेड़ बकरियों की तरह थी तो आपने तो इन्हें वो शऊर ही ना दिया जिस शऊर के तहत पाकिस्तान का नसीब और मुकद्दर बदल जाता। हमें तो कभी ऐसी चीज सामने नहीं आई। ये हम ज़बानी नहीं कह रहे, बल्कि ये नताइज बताते हैं कि अगर पाकिस्तान आज एक मुआशी तौर पे खुशहाल मुल्क होता तो हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को कभी ना कोसते। अगर पाकिस्तान आज मुआशी तौर पे एक आज़ाद मुल्क होता तो हम पाकिस्तान के ऐवाने बाला और ऐवाने ज़ेरी को कभी ना कोसते। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का तो कभी सोचा ही नहीं गया। हमेशा जब भी सोचा गया अपने इक़्तिदार का सोचा गया। जब भी सोचा गया अपनी ज़ाती हिर्सो हवस और अपनी ज़ात का सोचा गया। कैसे हुक्मरान हो तुम? कैसी असम्बलियां हैं हमारी? हम अंधे, गूंगे और बहरे नहीं हैं। हम वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन सिर्फ वतन की मोहब्बत की एक तहरीक है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन सिर्फ वतन से प्यार का एक नाम है। हम जान दे देंगे अपने इस वतन की खातिर। हम जान दे देंगे अपने इस शबिस्तान की खातिर। हम जान दे देंगे अपने इस शबिस्तान की आबजारी के लिए, जिसकी आज हम तकरीब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और फिर इस स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब अमजद अली भंगू साहिब, आप सबसे मैं बड़े दर्दनाक अंदाज में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम वाकई उस पाकिस्तान के अंदर सांसें ले रहे हैं जिसके अंदर, जिसके लिए, जिसकी बुनियादों में, जिसके क़याम की बुनियादों में लाखों ख़वातीन और बच्चों का खून है और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, फिर आज इस आज़ाद पाकिस्तान के अंदर जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं, हम जश्न कैसे मनाएं मुझे तो नहीं समझ आती। ये कैसा जश्न है मुझे तो नहीं समझ आती। ये हम किस चीज़ की तकरीब कर रहे हैं जहां एक बाप अपनी 2 बेटियों को महज इसलिए कत्ल करके खुदकुशी कर ले कि उसके यहाँ गुर्बत थी। हमारे हुक्मरानों को क्यों ख्याल नहीं आता ये खुदकुशियां कैसे रुक सकती हैं? हमारे हुक्मरानों को क्यों ख्याल नहीं आता कि जहां बाप और माँ दोनों मिलके अपने बच्चों को 5-5, 6-6 बच्चों को जहर की पुड़िया दे दें और वो तड़प तड़प के महज इसलिए मर जाएं कि उनके पास दूध के लिए उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे। कभी कोई माँ उठती है, वो अपने 3 से 5 बच्चों को नहर में फेंकने के बाद खुद भी नहर में कूद जाती है। कभी कोई बाप उठता है, वो अपनी बीवी बच्चों का गला काटने के बाद अपनी गर्दन पे भी छुरी चला लेता है और फिर
देखो हमारी इसी सरजमीन पे बड़े दर्दनाक हकाइक हैं। इसी सरजमीन पे 2-2 साल की बच्चियों के साथ लोग उठाते हैं, बेटा हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं और दर्द से वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का सीना फट जाता है। क्या कोई 2 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची, कोई दरिंदा उठता है, दरिंदा कहते हुए भी मुझे तो शर्म आती है। दरिंदों के भी कोई असूल होते हैं। दरिंदे भी छोटे छोटे बच्चों पे हम देखते हैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, शेर जैसी मखलूक और चीतों जैसी मखलूक, उनके अंदर भी कुछ रहम होता है। कोई हिरनी बच्चा देती है तो हिरनी भाग जाती है, लेकिन शेर उस मासूम से बच्चे की परवरिश करता है। जंगल की दुनिया के अंदर भी रहम है, जंगलों की दुनिया के भी कोई असूल हैं। ए मेरे मुल्क के मुंसफो, इस मुल्क के अंदर जंगल का ही कोई दस्तूर ले आओ। यहाँ तो जंगल का दस्तूर भी नहीं है। कोई दरिंदा उठता है, कभी सोचा कभी सुना, किसी 1 साल की बच्ची को पकड़ा और उसके साथ सेक्स करने की गर्ज से उसकी मौत वाक़या हो गई और वो दरिंदा अपनी हवस पूरी करता है। कभी 2 साल की बच्ची, कभी 6 साल की बच्ची, कभी कसूर की ज़ैनब। बेशक हुकूमत ने ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से, साबका गवर्नमेंट ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बहुत अच्छा कानून पास किया है। कवानीन की हद तक इमरान गवर्नमेंट ने और हमारी हुकूमतें बड़े अच्छे अच्छे कवानीन पास करती हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं है। इन बच्चों की, इन खवातीन की जिंदगियां तब ही महफूज होंगी जब हम वापस 14 अगस्त 1947 की तरफ जाके उन रूहों से मिलाप करेंगे, मिलान करेंगे, उन रूहों के दर्द को अपने कल्बो रूह पे और अपनी फिर रूह पे तारी करेंगे। उनकी कुर्बानियों के हसार में जब तक हम नहीं चले जाते, जब तक हम गुब्बारे और सिलेंडर के अंदर नहीं जाते, जहां उन खवातीन की रूहें तड़प रही हैं जो शहीद हो गई इस वतन की आज़ादी की खातिर, उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों की रूहें तड़प रही हैं जिन्होंने, उन मासूम से बच्चे जो बर्छियों पे और नेज़ों पे लटक गए आपकी, मेरी और हम सब की आज़ादी की खातिर। शेम ऑन यू ऐसी सोच पे जो आज के दिन तक पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकी। लोगों और ए हुक्मरानों, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के दर्द को समझो और उन नए कवानीन भी बनाओ। आप बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में नए कवानीन बनाओ, उनकी माँ और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएं जिसमें हमारा पाकिस्तान, जो हम IMF के आगे अपना दामन फैला के खड़े होते हैं, हमें इससे आज़ादी चाहिए। हमें IMF की गुलामी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद शहरी हैं, हमें आज़ाद रहने दो। हमें अपने ज़ाती मफादात की खातर गुलाम मत बनाओ। आज के 14 अगस्त का पैगाम ये है कि हम बच्चों की आज़ादी चाहते हैं। जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों को सहूलतें हासिल हैं, आज के 14 अगस्त का वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम ये है कि हम वो आज़ादी चाहते हैं जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में, और फिर आज से 1400 साल पहले जिस तरह एक इस्लामी मुआशरे में, एक रियासत मदीना में मोहसिन इंसानियत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की आज़ादी के लिए काम किया था और उनको आज़ादी बख्शी थी, जिस तरह उन्होंने बच्चों की उस तदफीन के अमल को हमेशा के लिए जड़ से काट दिया था, लेकिन आज तो फिर बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। आज फिर 1400 साल पहले वाला दौर लौट आया है। हमें आज़ादी चाहिए,
सचमुच 1400 साल पहले की रियासत मदीना की तर्ज की, जिसमें बच्चों की जानो माल और खवातीन की इस्तो आबरू महफूज हो। पमा अलैना